Billahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is a very important topic for you because it is the topic which will cover all of the topics which we have read already in our last lectures. जो हमने अपने पहले तमाम lectures में समझा है, उनकी रिवीजन है. आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ आज के इस टॉपिक को देखना है. अगर आपसे पिछले टॉपिक्स रह भी गए होंगे या आपको कोई भूल भी गए होंगे तो आज का टॉपिक ये देखने से, आज का लेक्चर सुनने से आपके 4 लेक्चर्स एटलीस्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे. 1 2 3 4 एंड 5 आपके जो लेक्चर्स 5 टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे. आपके रिवीजन से आपको वो याद हो जाएंगे. अब देखिएगा हमारी डायरेक्ट नरेशंस मैंने आपको सारी लिख दी हैं और इनको हमने इनडायरेक्ट नरेशंस में चेंज करना है. साथ साथ मैं आपको एलेबोरेट करता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक है, उसमें चेंज क्या है. ओके, तो चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, she said to me, उसने मुझसे कहा, I bought this book from Karachi yesterday. मैंने ये किताब कराची से कल खरीदी. अब ये देखिएगा आपका ये इसके अंदर आपका जो टॉपिक है इसको इनडायरेक्ट में जब आप करोगे तो ये she said to me that, she said to me that. अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पर said to me अमूमन होता यूं है. ये बात जो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नोट इट, कि जब आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी है डेफिनेटली, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, तो आप से को टेल में या सेड को टोल्ड में चेंज कर सकते हो. लेकिन बात ये है कि जैसे सेड के बाद टू लगा हुआ फिर ऑब्जेक्ट है ना, तो सेड के बाद आप टोल्ड लगाएंगे ना अगर, तो टोल्ड के बाद फिर टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी. यानी शी सेड टू मी, तो ये शी टोल्ड मी होगा, टोल्ड टू मी नहीं होगा. अगर आप याद रख सकते हो ये पॉइंट तो फिर सेड को टोल्ड में बदल लें. अगर आपके भूलने का इम्कान है कि आप बाद में प्रेपोजिशन टू भी लगा दोगे तो फिर बेहतर है कि आप सेड को सेड में ही रहने दिया करें. तो लिहाजा मैंने सेड को सेड में ही रहने दे, टोल्ड में चेंज नहीं किया. शी सेड टू मी दैट, कमा हटाने का दैट लगा, और आगे चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है. ये आपका जो है रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका पर्सनल प्रोनाउन आया है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो आपने इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है. आई को आप चेंज कर देंगे शी में, दैट शी. अब ये देखिएगा ये तो शी में हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया. अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को नेक्स्ट पास्ट में, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच को नेक्स्ट पास्ट में करोगे. ये हमारा पहला टॉपिक ये था. अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में वो है. ओनली चेंज ऑफ प्रोनाउंस होगी, या अगर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो उनकी चेंज होगी, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा. क्योंकि ये पास्ट में है लिहाजा आप इसको नेक्स्ट पास्ट में करेंगे. अब ये पास्ट लेफ्ट का नेक्स्ट पास्ट जो है वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म पार्ट ही लगेगी. और दिस ये जो वर्ड है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में आता है, इसको आप दैट में चेंज कर देंगे. और बाकी सेंटेंस आपका वही होगा. फ्रॉम कराची भी लिखेंगे, लेकिन यस्टरडे को आप लास्ट डे या प्रीवियस डे लिखेंगे. ठीक है, लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, प्रीवियस डे. जगह कम होने की वजह से ये मैंने लिख दिया. ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस इसी तरह है. अच्छा हाँ, बात ये है कि जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं अपने तौर पर आप कोशिश करें भला कि किस तरह से इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करना है. जब मैं कर दूं तो फिर मैच करके देखो. अगर आप भी ऐसे ही कर लें तो मींस को आपको सारे लास्ट टॉपिक्स याद है. ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर, तो आप इसको इनडायरेक्ट में करते हुए यूं ही लिख देंगे, he said to
कॉमा हटाने का दैट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लें क्योंकि रिवीजन चल रही है, मल्टी टॉपिक्स आ गए, ये मैडम जब बीच में या सर आ गया जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसमें आपने आपको सिखाया गया था, तो फिर आपने इस वर्ड को रिस्पेक्टफुली लिख देना है क्योंकि टीचर की बात आ गई। और रिस्पेक्टफुली के बाद दैट पे लगाना। He said to her respectfully, उसने उनसे बड़े अदब से कहा that, कॉमा हटाने का that, ये जो कॉमा यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए तो लगा हुआ है, कॉमा हटाने का that, और change of pronoun according to subject आप he लगा देंगे, that he, और ये देखेंगे कि ये past है, इसको next past करेंगे, ये present perfect है, इसको past perfect में change कर देंगे, he has had में change कर, had a headache। तो ये आपका चेंज हो गया। He said to her respectfully that he had the headache, कि उसे दर्द सर है। Okay, our teacher said to us, all right, I allow you to go to playground। टीचर बच्चे से कह रहा है ठीक है, I allow you to go to playground, क्या मैं आपको प्लेग्राउंड में जाने की इजाजत देती हूँ या देता हूँ, जो भी है। तो आप इसको इसी तरह इनडायरेक्ट नरेशन में करते हुए लिखेंगे। Our teacher said to us, कॉमा हटाने का that, और आपका एक टॉपिक था एलिमिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होंगे जिनको आप एलिमिनेट कर दोगे, उनमें एक ऑल राइट भी वर्ड था, तो उस टॉपिक में जाकर मुकम्मल डिटेल के साथ 5 और 6 वर्ड्स हैं, उनको आप देख के याद कर सकते हैं। Our teacher said to us that, अब इसको आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है, खत्म कर दिया। That I को according to आपने our teacher, ठीक है, तो our teacher था यानी थर्ड पर्सन था, तो आप I को he में चेंज कर दो। That he allowed, allow को allowed you है, ये जो सेकंड पर्सन होता है इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका अस यानी फर्स्ट पर्सन है, तो अब आपको यहाँ पर भी अलाउड अस आप कर दें, टू गो टू द प्लेग्राउंड। क्या हो गया? Our teacher said to us that he allowed us to go to the playground। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको आप पास्ट में कर देंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन के बाद, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में। You will say to him, आप उनसे कहोगे, no, our brother did not come here yesterday। अब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए you will say to him, that। अब ये भी वो वर्ड है जो एलिमिनेशन ऑफ सम वर्ड्स में आएगा, नो। ऐसे लफ्ज को भी हज़फ कर लेते हैं, ऐसे लफ्ज को भी एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हो। तो ये उसी टॉपिक के तहत आएगा। यू विल से टू हिम दैट, अब योर हिम से है क्योंकि आपका योर ब्रदर आपका भाई मींस सेकंड पर्सन है, तो आप इसको हिज ब्रदर में कर दें, हिम से दैट हिज ब्रदर। अब चेंज ऑफ टेंस की बारी आई। हमने एक बार फिर देखा
कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, तो लिहाजा हम इसको किसी नेक्स्ट वेक्स में चेंज नहीं करने जा रहे, हम इसको ऐसे ही लिखें that he did not come। हेयर को अलबत्ता देयर में चेंज कर देंगे क्योंकि चेंज ऑफ अदर वर्ड में हेयर भी है, तो अदर वर्ड हेयर को देयर में चेंज करते हैं। देयर यस्टरडे भी चेंज ऑफ अदर वर्ड्स है, इसको आप यस्टरडे को प्रीवियस डे में या लास्ट डे में कर सकते हैं, लास्ट डे। ओके, यहाँ पर मैंने यस्टरडे को प्रीवियस डे में कर दिया था, यहाँ पर यस्टरडे को लास्ट डे में, अब दोनों में चेंज करते हैं। ओके, अब ये याद रखिएगा कि जब आपका ये फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसी टेंस में रहेगा, लेकिन बहरहाल फिर भी जो वर्ड्स होंगे उनको आप अदर शेप में, अदर फॉर्म में लिखेंगे, जो आपको लास्ट लेक्चर्स में बताएंगे। आगे ये है, शी सेड गुड मॉर्निंग मिस एलिस। उसने कहा गुड मॉर्निंग, किसको कहा? मिस एलिस को। अब ये चेंज ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून वगैरह हैं, इनको कैसे चेंज करना है? ये ग्रीटिंग्स में चेंज करना होता है, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। शी सेड को शी ग्रीटेड में चेंज कर देंगे। सेड गुड मॉर्निंग को, यानी उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा तो उसने उसको ग्रीट किया, ग्रीटिंग्स दी। शी ग्रीटेड मिस एलिस। अब इसमें दैट वर्ड भी नहीं लगा। ओके, शी ग्रीटेड मिस एलिस। इस तरह से चेंज, इसकी तमाम तर डिटेल इसके टॉपिक में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपको कोई इसमें से समझ ना आया हो तो आप हमारे लास्ट टॉपिक के लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके समझेंगे तो फुल डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। होप दैट कि आज का हमारा ये लेक्चर आपको एक रिविजनरी लेक्चर लगा होगा, आपको रिवीजन हो गई होगी और आपने बहुत कुछ रिवाइज किया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।